नमस्कार दोस्तों। कल मैं लाइव आया था और लाइव सत्संग सेशन किया, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, और उसमें बहुत सारे सवाल पूछे गए मुझसे। मैंने उसका उत्तर दिया और कुछ सवाल हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं चाहता हूं कि वो और दूर तक पहुंचे और लोगों तक पहुंचे। तो उसी में से एक सवाल को मैंने उठाया है और उस पर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल है कि एक श्रोता ने पूछा कि गुरुजी किसका नाम जपें, राधा नाम जपें या कृष्ण नाम जपें। कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि राधा नाम में ही सब शक्ति है, इसी से सुख और शांति आती है, और कुछ बोल रहे हैं कृष्ण नाम जपें, जैसे इस्कॉन बोल रहे हैं कि कृष्ण नाम जपें। और जो अभी प्रेमानंद महाराज जो हैं, जो बहुत ही वायरल अभी गुरु जी हैं, वो कह रहे हैं कि राधा नाम जपें। तो समझ में नहीं आ रहा है कि किसका नाम जपें। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें मैं एक बात रखना चाहता हूँ और इसको आप ही जज कीजिए कि किसका नाम जपना चाहिए और कौन सा सही है और कौन सा गलत है। मैं बस अपना बात रखूँगा। सबसे बड़ी बात है कि कृष्ण गीता में खुद बोल रहे हैं कि जो जिसको भजता है उसको वो प्राप्त कर लेता है, जो जिसका स्मरण करता है उसको वो प्राप्त कर लेता है, जो जिसका ध्यान करता है वो उसको प्राप्त कर लेता है। मरते वक्त भी अगर कोई भक्त कृष्ण को स्मरण करते हुए अपना प्राण त्यागता है तो वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। वो कृष्ण बोल रहे हैं। तो गीता में वो डायरेक्टली वो बता रहे हैं कि बहुत तरह के लोग हैं, जो कि कुछ लोग प्रेत को पूजते हैं तो प्रेत जोनि में जाते हैं, कुछ लोग देवी देवता को पूजते हैं तो देवी और देवता के जो लोग हैं उसमें जाते हैं, और कुछ लोग परमेश्वर को भजते हैं, परमेश्वर को स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं तो परम लोक को प्राप्त करते हैं, वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ कोई संदेह नहीं है कि जो जिसको भजता है उसको वो प्राप्त करता है। जो श्रेष्ठ को भजता है, जो श्रेष्ठ को याद करता है, ध्यान करता है, स्मरण करता है, वो श्रेष्ठता की तरफ आगे बढ़ता है और वो श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है। तो जहाँ पे हम ध्यान करते हैं, मन से ध्यान करते हैं, वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, वही फोकस, उसी के बारे में हम चिंतन करने लगते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके विचार, उसका गुण, और वही हमारे भीतर आने लगता है। जिसके बारे में हम चिंतन करते हैं उसी की तरफ हमारी चेतना आगे बढ़ने लगती है, हम भी वैसा ही होने लगते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली वो बता रहे हैं कि वो श्रेष्ठ हैं, परमेश्वर हैं। तो जो परमेश्वर को भजता है, परमेश्वर का ध्यान करता है, जो उसके गुण और उसके चरित्र, उसकी चेतना के बारे में चिंतन करता है, वो भी वैसा ही बन जाता है। तो कृष्ण क्या है, सच्चित आनंद हैं। वो उस स्टेट, उस अवस्था से बात कर रहे हैं। तो जो उनका ध्यान करते हैं, जो कृष्ण का ध्यान करते हैं, जो परमेश्वर का ध्यान करते हैं, वो परमानंद को प्राप्त कर लेते हैं, वो वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेते हैं। वैकुंठ धाम मतलब क्या? वैकुंठ मतलब जिसमें कुंठा नहीं, बियॉन्ड कुंठा, कोई भी उसमें राग द्वेष अशांति नहीं, जहाँ पे शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, वही क्या है, वैकुंठ धाम है। कुंठा रहित को ही वैकुंठ कहते हैं। तो जो कृष्ण को भजता है, जो कृष्ण का स्मरण करता है, वो वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। तो वो मना नहीं किए कि देवी देवता को पूजना नहीं है, वो सिर्फ बताए हैं कि जो जिसको पूजता है, स्मरण करता है, वो उसको प्राप्त कर लेता है। तो राधा जो है यहाँ पे देवी देवता के रूप में है। तो वो कोई अगर
राधा को पूजते हैं, राधा का स्मरण करते हैं, जपते हैं, तो राधा को प्राप्त करते हैं, राधा की अवस्था को प्राप्त करते हैं। जो कृष्ण को भजते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, कृष्ण का स्मरण करते हैं, वो कृष्ण की अवस्था को प्राप्त करते हैं, वो वैकुंठ की अवस्था को प्राप्त करते हैं, कुंठा रहित चेतना को प्राप्त करते हैं। तो बात यहां पे डायरेक्ट क्लियर है। हर तरह का अवस्था है, जो जहां तक पहुंचना चाहता है वो वहां तक पहुंच सकता है, अपना अपना आइडियल सेट कर सकता है कि नहीं मुझे यहीं तक पहुंचना है। कोई देवी देवता के लेवल तक ही पहुंचना चाहता है तो ठीक है, देवी देवता के लेवल तक ही अपना माइंड सेट कर ले, उन्हीं को भजे। जैसे कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है तो क्या करता है, कोई बिजनेसमैन को आइडियल बनाता है, उसी को फॉलो करता है, उसी का ध्यान करता है, उसी के बारे में सोचता है और वैसा ही वो बन जाता है। कोई अगर कोई जॉब ही करना चाहता है किसी क्षेत्र में तो क्या करता है, उसका आइडियल पकड़ता है। कोई क्रिकेटर ही बनना चाहता है तो क्या करता है, वहाँ का जो श्रेष्ठ क्रिकेटर है उसके बारे में सोचता है, उसका ध्यान करता है, उसको समझता है, उसका चिंतन करता है, उसके गुण के बारे में बात करता है कि वो कैसा खेलता है, वो उसका क्या स्ट्रैटेजी है। तो उसके बारे में ध्यान करते करते आप वैसा ही बनने लगते हैं। आप जिसको फॉलो करते हैं वैसा ही आपके भीतर जो है चेतना जो है जगने लगती है। तो बस यही है कि आप जैसा आइडियल सेट करते हैं अपने लिए, जैसा गोल सेट करते हैं, आपके भीतर वो चेतना जो है उसी अनुपात में जागने लगती है। कृष्ण जो श्रेष्ठ हैं, उनके चारों ओर जो भी उनसे जुड़ा कुछ न कुछ उनमें श्रेष्ठता तो आया ही। ऐसी बात नहीं है कि उनके भीतर श्रेष्ठता नहीं आया। सुदामा भी जुड़े कृष्ण से, अर्जुन भी जुड़े कृष्ण से, राधा भी जुड़ी कृष्ण से, रुक्मिणी भी जुड़ी कृष्ण से, यशोदा मैया भी जुड़ी कृष्ण से। तो कृष्ण से तो बहुत लोग जुड़े, लेकिन उसमें श्रेष्ठ कौन है, कृष्ण ही है। तो यहाँ पे अगर किसी का भी नाम लेते हैं, अर्जुन का भी नाम लेते हैं, तो फिर ठीक है, अर्जुन का भी नाम लेंगे तो आप अर्जुन के लेवल पे आप सेट हो जाएंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे। कोई सुदामा को अगर भजता है, कोई सुदामा को लेकर चलता है, तो ठीक है, सुदामा को भी भगवान प्रेम किए हैं, उसको जहाँ तक पहुँचना था पहुँचाए हैं। तो आप सुदामा का चिंतन करते हैं तो फिर सुदामा तक पहुँचेंगे। तो सुदामा जहाँ तक पहुँचा आप वहाँ पहुँचेंगे। कोई यशोदा मैया का चिंतन करता है तो यशोदा मैया का जो अवस्था है वहाँ तक पहुँचेगा कोई भी। कोई मीरा का चिंतन करता है तो मीरा जिस अवस्था तक पहुँची वो मीरा की अवस्था को पहुँचेगा। कोई कृष्ण का चिंतन करता है, कृष्ण के बारे में बात करता है, कृष्ण के जो विचार है उस पर चिंतन करता है, तो कृष्ण की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो बात तो क्लियर है। और यहाँ पे जब हम जपने की बात कर रहे हैं तो यहाँ जपने सिर्फ मौखिक रूप से जपने की बात नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ जीभ से वो नाम जपते हैं, ओठ से सिर्फ नाम जपते हैं, मौखिक रूप से सिर्फ नाम जपते हैं। मौखिक रूप से नाम जपने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप किसी का भी नाम जपते रहिए, जब तक वो मन से आप नहीं नाम लेते हैं, मन से आप उसको याद नहीं करते हैं। और मन से याद करने का अर्थ क्या है, उसके बारे में चिंतन करना, उनके विचारों के बारे में चिंतन करना, उनके गुण के बारे में चिंतन करना। नहीं तो सिर्फ मौखिक लेवल पे सिर्फ नाम जपते रहें, राम राम या कृष्ण कृष्ण या राधा राधा, उससे क्या होने वाला है? उससे कुछ होने वाला नहीं है। हम कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं।